हेलो फ्रेंड्स, विजन सुपर 30 ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विक्रम पटेल। कल हमने प्रजनन संबंधित मुख्य हार्मोन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रजनन संबंधित हार्मोन का नियंत्रण और उनकी कार्य प्रणाली किस प्रकार होती है और हार्मोन से संबंधित मुख्य शब्दावलियां कौन सी है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस से एक महत्वपूर्ण रेगुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी GnRH हार्मोन। यह हार्मोन क्या करता है, अग्रपीयूष ग्रंथि को निर्देश देता है। तो अग्रपीयूष ग्रंथि को जब ये निर्देश देगा तो सबसे पहले क्या होगा, FSH हार्मोन रिलीज होगा यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है ये जननांगों पर कार्य करता है। तो ये हमने मादा की बात करें तो मादा में ये कहाँ कार्य करेगा, ओवरी पर। और ये जब ओवरी पर कार्य करेगा तो ओवरी में अविकसित कोशिकाओं का विकास करता है FSH हार्मोन। ये ओवरी में इस प्रकार से अविकसित कोशिकाएं होती है। और जो अविकसित कोशिकाएं होती है उनमें जो सबसे सर्वाधिक विकसित जो कोशिका होती है, ये जो सबसे सर्वाधिक विकसित कोशिका आपको डायग्राम में दिख रही है, तो इस प्रकार से सर्वाधिक विकसित कोशिका का निर्माण होगा जिसे हम ग्राफिन फॉलिकल्स कहते हैं। ये जो ग्राफिन फॉलिकल्स है ये एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करेगा और जब ये एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करेगा तो एस्ट्रोजन हार्मोन वो हार्मोन है जो मादा पशु को हीट में लाने के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि मादा पशुओं में हीट के लक्षण प्रदर्शित करेगा। तो जैसे जैसे ये ग्राफिन फॉलिकल विकसित होता जाएगा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव बढ़ता जाएगा। तो यहाँ तक का जो कार्य हो रहा था वो हो रहा था दोनों ओवरी के ऊपर, यानी कि ओवरी के ऊपर ग्राफिन फॉलिकल बन रहे थे और वो एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज कर रहे थे और हीट के लक्षण प्रदर्शित हो रहे थे। जैसे जैसे ये ग्राफिन फॉलिकल विकसित होगा एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ेगा और जब एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ेगा तो वो GnRH यानी कि गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को एक मैसेज देगा। मैसेज क्या देगा, LH हार्मोन को रिलीज करने के लिए, यानी कि LH हार्मोन की डिमांड बढ़ जाएगी। ये जो प्रक्रिया होगी ये प्रक्रिया कहलाएगी LH सर्ज। तो जब ये गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को मैसेज देगा तो ये वापस एक निर्देश देगा अग्रपीयूष ग्रंथि को कि आप LH हार्मोन रिलीज करो। तो अग्रपीयूष ग्रंथि LH हार्मोन यानी कि जिसे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं वो रिलीज होगा। तो अब यहाँ पे दो बातें समझने की है। जो FSH हार्मोन था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो कहाँ काम कर रहा था, ओवरी के ऊपर। ये जो LH हार्मोन है ये ओवरी पर कार्य नहीं करेगा, ये सीधा ग्राफिन फॉलिकल पर कार्य करेगा। तो ये जब ग्राफिन फॉलिकल पर कार्य करेगा तो यहाँ पे दो कार्य होंगे, यानी कि LH हार्मोन के यहाँ पे दो कार्य होंगे। पहला होगा ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कैसे होगा, ग्राफिन फॉलिकल से जो ओवरी पर ग्राफिन फॉलिकल्स होगा वो टूटेगा और उसमें से ओव्यूम बाहर निकलेगा, तो उससे क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा वो होगा कार्पस ल्यूटियम का निर्माण। कार्पस ल्यूटियम का निर्माण कैसे होगा, जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल्स टूटेगा उसमें से ओव्यूम बाहर निकल जाएगा तो जो शेष बची हुई संरचना होती है उसको LH हार्मोन किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्पस ल्यूटियम में। तो अब जैसे कार्पस ल्यूटियम का निर्माण यहाँ पे हो गया है तो ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसे हम प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन कहते हैं, यानी कि गर्भावस्था रख रखाव हार्मोन। ये हार्मोन है वो गर्भावस्था को बनाए रखता है। तो जैसे जैसे ग्राफिन फॉलिकल टूटता जाता है और उसमें ओव्यूलेशन होता है तो उससे क्या होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन है इसका लेवल कम हो जाएगा। तो एस्ट्रोजन हार्मोन का अगर लेवल कम होगा तो क्या होगा, हीट के लक्षण है वो मादा पशु में खत्म हो जाएंगे। और हीट के लक्षण जब खत्म होंगे तो जब हीट के लक्षण मादा पशु में खत्म हो जाएंगे तो जब निषेचन नहीं होगा, यहाँ गर्भावस्था नहीं होगी, तो जो गर्भाशय होता है गर्भाशय से एक हार्मोन रिलीज होगा जिसे हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन या PGF2 अल्फा। ये जो हार्मोन रिलीज होगा ये क्या काम करेगा, कार्पस ल्यूटियम को तोड़ेगा और कार्पस ल्यूटियम को तोड़ेगा तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव नहीं होगा और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव नहीं होगा तो गर्भावस्था नहीं बनी रहेगी। तो मादा पशु वापिस FSH हार्मोन रिलीज करेगा, FSH हार्मोन वापिस ओवरी पर वर्क करेगा और ओवरी से ग्राफिन फॉलिकल्स बनेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होगा, हीट के लक्षण प्रदर्शित करेंगे। तो एक प्रकार से हम देखें तो ये एक पूरा चक्र है जो कंटिन्यू चलता रहता है। अब हम बात करते हैं इन हार्मोन से संबंधित मुख्य शब्दावली जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो उसमें लेते हैं हम पहले एस्ट्रोजन। 2 नंबर की परिभाषा में आपको पूछ सकते हैं परिभाषा के रूप में एस्ट्रोजन को। तो एस्ट्रोजन हार्मोन की परिभाषा हम इस प्रकार ले सकते हैं, ओवरी के ग्राफिन फॉलिकल्स से स्रावित होने वाला वह हार्मोन जो हीट के लक्षण प्रदर्शित करता है उसे हम एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं।
दूसरे हार्मोन्स लेते हैं हम, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की परिभाषा हम इस प्रकार ले सकते हैं, कार्पस ल्यूटियम से स्रावित वह हार्मोन जो गर्भावस्था को बनाए रखता है उसे हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब तीसरा हम लेते हैं कार्पस ल्यूटियम। तो कार्पस ल्यूटियम की परिभाषा हम इस प्रकार से ले सकते हैं, ओव्यूलेशन के बाद में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव में एक संरचना निर्मित होती है जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करती है। कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी, यानी कोई स्ट्रक्चर, संरचना, जिसे शरीर या काय कोई कुछ भी कह सकते हैं। और ल्यूटियम का मतलब होता है पीला रंग। तो कॉर्पस ल्यूटियम की संरचना ओवरी पर इस प्रकार होती है। यानी कि ग्रैफियन फॉलिकल जब टूट जाता है और उसमें से ओव्यूम बाहर निकल जाता है, उसके बाद में जो ओवरी पर शेष संरचना बचती है उसे हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। तो हम इस प्रकार से भी इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, ओवरी पर पाई जाने वाली पीले रंग की संरचना या बॉडी को हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये होगी कॉर्पस ल्यूटियम की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं ओव्यूलेशन के बारे में। ओव्यूलेशन की डेफिनेशन हम इस प्रकार दे सकते हैं, ओवरी के ऊपर जो ग्रैफियन फॉलिकल होता है, ये ग्रैफियन फॉलिकल जब टूटता है तो इसमें से ओव्यूम बाहर आ जाता है। ओव्यूम यानी अंडाणु। तो ये जब ओव्यूम बाहर आएगा तो ये जो प्रक्रिया होगी उसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार आ जाएगी, ग्रैफियन फॉलिकल के टूटने से ओव्यूम बाहर आ जाता है और ओव्यूम का बाहर आना ही ओव्यूलेशन कहलाता है। तो ये हो गई ओव्यूलेशन की डेफिनेशन। एक डेफिनेशन है और कॉर्पस एल्बिकेंस। तो यहाँ पे भी कॉर्पस का मतलब तो यही होगा बॉडी। कॉर्पस का मतलब यहाँ पे भी बॉडी होगा। और एल्ब एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है कोई भी मलबा या कुंठ। जब हमारे बॉडी के किसी स्थान पर शॉर्ट लग जाती है और वो शॉर्ट सूख जाती है तो उसके बाद में जो मलबा शेष होता है उसे हम कहते हैं, लैटिन रूप में कहते हैं एल्ब। तो यहाँ पे कॉर्पस एल्बिकेंस की डेफिनेशन हम इस प्रकार दे सकते हैं, यूट्रस से एक हार्मोन स्रावित होता है। तो हम इसको इस परिभाषा को इस प्रकार देते हैं, यूट्रस द्वारा स्रावित प्रोस्टाग्लैंडिन या PGF2 अल्फा हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को तोड़ देता है। और जब कॉर्पस ल्यूटियम को तोड़ने के बाद में जो शेष संरचना होती है वो मलबे के रूप में होती है और उस मलबे रूपी संरचना को हम कहते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। तो ये जो हार्मोन है प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन, ये क्या कर रहा है, कार्पस ल्यूटियम को तोड़ रहा है। तो कार्पस ल्यूटियम अगर नष्ट हो रहा है तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज नहीं होगा। ये जो कॉर्पस एल्बिकेंस है ये कभी भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव नहीं करेगा। तो ये हो गई कॉर्पस एल्बिकेंस की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं ग्रैफियन फॉलिकल के बारे में। इसकी भी डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है। तो FSH हार्मोन के प्रभाव में ओवरी पर बनी हुई संरचना जो एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करती है उसे हम कहते हैं ग्रैफियन फॉलिकल। देखिए कार्पस ल्यूटियम और जो ये ग्रैफियन फॉलिकल है वो एक ही चीज है। अगर ओव्यूम है वो इस फॉलिकल में पैक है और ये जब ओवरी पर बनी हुई है तो इसे हम कहते हैं ग्रैफियन फॉलिकल्स। अगर ये ग्रैफियन फॉलिकल टूटा हुआ है और इसमें से ओव्यूम जब बाहर निकला हुआ होता है तो इसे हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। ये हो गया कार्पस ल्यूटियम। अगर ये संरचना इस प्रकार है और जो ओव्यूम है उसमें पैक है जिसे हम कहते हैं ग्रैफियन फॉलिकल्स। तो ये हो गई ग्रैफियन फॉलिकल्स की डेफिनेशन। अब हम पढ़ते हैं ग्रैफियन फॉलिकल की स्ट्रक्चर, उसकी संरचना किस प्रकार होती है। तो हम पहले डायग्राम बना के इसको समझते हैं।